तो हमने गरीब दिखा कोई तो भी उसको दे दी 10 रुपये, तो दान दिया कि नहीं दिया? जिन मार के दान दिया ही नहीं तूने, अपात्र को दान दिया है। अपात्र का फल, दान का फल बताओ, कोई याद है किसी को? कुभोग भूमि में जाता है वो चीज, समझे क्या नहीं? तो अपात्र दान दिया तुमने, क्यों? क्योंकि वो तो खाएगा कुछ भी, समझे क्या नहीं? वो गड़बड़ खाएगा, कुछ भी खाएगा, कुछ पिएगा, क्या कर, सबके जिम्मेदार तुम रहेंगे? करुणा भाव है वो, दान नहीं है, पहली बात। और उसको भी देना है तो तुम्हारे को क्या देना है तो बताओ। तुम रोटी देते, उसको चावल देते, दाल देते, समझे कि नहीं? वस्त्र देते, कुछ ना कंबल वगैरह जो चलते वो वाले, वो देते, तुमने पैसे दिए ना उसको, तो वो तो दान में आता ही नहीं। और तो जितनी करुणा आती है तो पहले जितने सम्यक दृष्टि जीव है उनको दे, इससे जिन शासन हमेशा जयवंत रहेगा। तो सम्यक दृष्टियों को मतलब क्या, चरणान्यों पे उनको छोड़कर, यानी जो साधर्मी है उनको छोड़कर बाहर करुणा दिखाता है, ये तेरी करुणा जिनवानी के अनुसार करुणा नहीं। क्या समझे? बात सही है कि नहीं? मतलब पहले तो मुझे सोशल ग्रुप खुले हैं वो दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, और जैनों के इतने हाल चालू यहाँ पर, ये सेवा में नहीं आता, ये तो कुछ भी है, अज्ञान है, ये तो सब सोशल लाइफ है, फोटोबाजी है, ये सब शोबाजी। पहले आपको तो आपके मतलब अपने मंदिर में, अपने जिन शासन में कोई गरीब है, तुमने उसकी मदद नहीं करी, दुनिया भर की मदद कर, बाहर सम्यक दृष्टि जी है वो। तो याद रखना, जिन धर्म के अनुयायियों को मदद होने लगेगी तो जिन शासन जयवंत रहेगा। आप समझे कि नहीं? लॉजिकल एकदम पूरा परफेक्ट है एकदम, है कि नहीं भैया? गड़बड़ हो रही कि नहीं आजकल? अपने छोड़े दूसरे कुछ कर, समझे कि नहीं? तो बहुत से लोग ऐसे भी घर वालों के साथ बहुत खराब बिहेव करेंगे, दुनिया भर के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे ये भी नहीं चलता भैया। घर वाला तो पहले है तेरे पास, घर वालों के साथ भाई इसे छोड़ देंगे, हम बाहर दुनिया में डोनेशन करेंगे, ऐसे भी नहीं चलेंगे। है ना? लॉजिकल समझो आप, समझेंगे नहीं? तो ये जो जितना भी दान वाला चैप्टर है वो चरणान्योग का है, तो चरणान्योग के अनुसार तुझे दातार फाइनल करने पड़ेंगे, और चरणान्योग के अनुसार पात्र अपात्र डिसाइड करने पड़ेंगे। कर्णान्योग अनुसार तू नहीं कर सकता, क्योंकि तू केवल ज्ञानी नहीं, यहाँ पर केवल ज्ञानी उपलब्ध नहीं, समझे क्या नहीं? तो तू कर्णान्योग अनुसार पात्र अपात्र मत ढूंढना, समय दृष्टि मित्र दृष्टि मत ढूंढना, समझे क्या नहीं? भोजन को तो वही बोलते हैं हम, घर पे भोजन को बुलाया, किसको बुलाया? मेहमानों को बुलाया ना, फ्रेंड्स को बुलाया, इसको बुलाया, भैया तुम मिथ्या दृष्टियों की सेवा में लगे हुए हो, समझे क्या नहीं? जो अपना जैसा व्यक्ति है, जो साधर्मी है, वो है ना, जिनवानी का अभ्यास करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हमारे जैसा स्वाध्याय करता है, हमारे जैसा आत्मा का कल्याण करना चाहता है, उसकी करोगे तो वो आपके रोज के अतिथि संविभाग व्रत में आएगा, क्या समझे? और दूसरों की करोगे तो पाप बंधन होगा, क्या समझे? गहराई समझना बातों को। मैं मेरे बेटे की बहुत बहुत ध्यान रखती हूँ, पाप बांध रहे हो भैया, और वही अगर साधारण को खिलाओगे तो पुण्य बंधता है, कैसी बात है? ये सोचिए, चरणान्योग का चैप्टर है, गहरे है एकदम सिद्धांत। अतिथि संविभाग क्यों? जब तक मैं किसी साधर्मी को खिलाऊंगा नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, समझे कि नहीं? पहले के लोग ऐसे थे, आते थे मंदिर में, कोई नया व्यक्ति मिला, चलो घर पे हमारे भोजन को। बहुत से लोगों का नियम था, मैं जब तक खिलाऊंगा नहीं कोई साधर्मी को, मैं भोजन नहीं करूंगा। पता है पूर्व में ऐसे ही लोग थे, तो सब विकृत होते जा रहे हैं सब। वो साधर्मियों से ज़्यादा बैर है, और बाकी लोगों से बहुत प्रेम है। हमारे सोशल ग्रुप्स, हमारे ये ग्रुप्स, वो ग्रुप्स, वो साधर्मियों से तो बैर लेकर बैठे। उन सब में दृष्टि मित्र दृष्टि का भी कैलकुलेशन नहीं आता तुझे, समझेगा क्या कह रहा हूँ? साधर्मी से तो वात्सल्य होना चाहिए, बछड़े से ज़्यादा प्रेम होना चाहिए उसको। बछड़े को जैसा प्रेम रहता है गाय को बछड़े से, वैसा इसको प्रेम होना चाहिए था साधर्मियों से, है क्या नहीं? अभी साधर्मी वाला वात्सल्य तो कुछ बचा नहीं आजकल, सब विकृत, इसलिए फिर प्रभावना नहीं होती। तो जिन धर्म बढ़ता क्यों नहीं, फैलता क्यों नहीं? क्योंकि साधर्मियों से ही बैर पाल रहे हो ना। एक में की बातें काटो, एक में के पीछे ये बोलो, वो बोलो, वो बोलो, अरे अरे क्या कर रहे हो? वात्सल्य बढ़ेगा तो प्रभावना होगी। सोचो, वो जीव है, बहुत भाग्यवान है, जैन शासन में आया है, उसको हमारे से जो हेल्प करते ही करो ताकि वो जैन शासन बढ़ता रहे, समझे कि नहीं समझे? ऐसे जीवन जियो। ये दान का चैप्टर बहुत लॉजिकल है, लेकिन क्या समझना वहाँ पे? बोले हमारे को तो कोई दिखता ही नहीं सम्यक दृष्टि। अब और एक बात, बहुत कठिन बात है, एक लाइन में कंप्लीट करता हूँ, बाकी कल बोलूँगा। कोई बोलते कि हमारे को जो वक्ता है वो भी सम्यक दृष्टि चाहिए, समझे क्या नहीं? तो हम सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे ऐसा बहुत जन है, बोले कि दिमाग में फॉल्ट, समझे क्या नहीं? तो भैया वो जो सम्यक दृष्टि कहा है, जिसको जैन धर्म में श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि है। वक्ता के केस में तू दूसरे मत लगाना, तू चेक करने जाएगा अंदर श्रद्धा कौन सा काम कर रहा है। अगर यदि वो सम्यक दृष्टि भी है तो शैवक्षम वाला होगा, है ना, उपशम वाला होगा, वो तो कभी छूटता है, कभी बढ़ता है, वापस छूटता है, तो चेक करेगा हर समय पे। जिसको जिन धर्म में ही श्रद्धा है पक्का, वो सम्यक दृष्टि और उससे सुनने का, ऐसा है सीधे सीधे सिद्धांत।
दाता है ना यहाँ पे, मतलब देने वाला, तो देने वाला तुम्हारा सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि, ये चेक कर लो। बहुत से लोग तो मिथ्या दृष्टि को भी बैठा देते हैं, जो अन्य देवी देवताओं को मान रहे उनको भी वक्ता बोल के बैठा दिया, और उनको बहुत बड़े मानते भी गुरु वगैरह, ये वो पता। मतलब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी समझना, उपदेश किससे सुनेंगे? सम्यक दृष्टि सुनेंगे, मिथ्या दृष्टि से? विचार करो। सम्यक दृष्टि जी मतलब जिसको जिन धर्म का श्रद्धा नहीं, वो तो बोलेगा तो जिनवान की ही बात बोलेगा, और मिथ्या दृष्टि तो कुछ भी बातें बोल सकता है। क्या समझे? इसलिए वक्ता के केस में भी सम्यक दृष्टि चाहिए। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ ये पकड़ना कि जिसको जिन शासन में ही श्रद्धा है और कहीं श्रद्धा नहीं है, समझे कि नहीं, वो वक्ता सही है। समझ में आया? और सम्यक दर्शन चेक करने मत जाना केवल ज्ञान में उनके। तुम पूछो उनको कि तुम सम्यक दृष्टि, अरे भैया दिखने रहा क्या, हम कहीं और जाते ही नहीं, हम जिन शासन के सेवक के, आप समझ लगे समझना तुम्हारे को, और कैसे प्रूव करते बैठे हम तुम्हारे को, समझे कि नहीं? तो दान किससे लेना और किसको देना, कहाँ से पकड़ेंगे? चरणानुयोग से। सम्यक दृष्टि को देना, मिथ्या दृष्टि को नहीं। सम्यक दृष्टि का अर्थात क्या? जो अन्य देवी देवताओं को नहीं, सिर्फ जिनेंद्र भगवान में ही श्रद्धा नहीं जिसकी, और मिथ्या दृष्टि हो तो जिनेंद्र भगवान के सिवा अन्य श्रद्धा रखता है, वो मिथ्या दृष्टि। समझ में चरणानुयोग की परिभाषा। चलो।